नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया निबंध बाजार दर्शन का भाग चौथा पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको तीसरे भाग में बताया कि किस तरह से भगत जी का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। भगत जी आने में अपना चूरन बेच के शेष सारा चूरन बच्चों में फ्री बांट देते हैं और उनका चूरन अपने आप में प्रसिद्ध है। वो चूरन के नाम से ही लोगों में बड़े लोकप्रिय हैं। और हमने ये भी देखा कि लेखक ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते थे लेखक, कि आप ये भूल मत करना कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, मैं ऐसा हल्का काम कैसे कर सकता हूँ, ये व्यंग है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, यह लोगों की मानसिक बीमारी है। ठीक है, आप देखेंगे, ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक, ये बात हमारे लिए कही जा रही है कि उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। यानी आप सब पढ़े लिखों को छोड़कर मैं ये हिम्मत करूंगा क्या कि मैं चूरन वाले को श्रेष्ठ कहूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, और बड़ी बातें तो उससे मालूम ही क्या होगी, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो शायद जिंदगी की बड़ी बड़ी बातों को क्या जाने। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। लेखक यहाँ फिर हम पर व्यंग कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी बातों को बहुत समझने वाले होते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप और हम पढ़े लिखों में वो थोड़ा कम कम आंका जाए। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता। लेखक कहते हैं कि हम पढ़े लिखे कैसे होते हैं, विद्वान होते हैं, और मैं आपकी श्रेणी का होकर भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी मेरे सामने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको जो प्राप्त है, यहाँ पे उसको से मतलब है भगत जी को जो प्राप्त है, और भगत जी को जो प्राप्त है वो हम किसी में से किसी को प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपदार्थ प्राणी को, अपदार्थ प्राणी किसे कहा गया? भगत जी को, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता नहीं है, और उसको जो प्राप्त है वो क्या है? वो है बच्चों संतोष की प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति? संतोष। इंसान अपने आप से खुश तो हो। लेखक कहना चाहते हैं उसके भीतर का गुण क्या है? संतोष। ना मुझ में है, ना आगे मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है। वो किसके लिए कहा गया है? संतोष के लिए। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है। पैसा क्या करता है? उसके आगे भीख मांगता है। क्या करता है? कि मुझे लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। देखिए, क्योंकि आवश्यकताएं पता है, क्योंकि उसके मन में संतोष है, क्योंकि उसने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे 6 आने से अधिक रुपए की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो और भी अगर पैसा कमाना चाहे तो वो उसकी पैसे कमाने की पहली बात तो इच्छा ही नहीं है। और यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि पैसा उसके आगे आके खुद क्या कहता है? पैसे कि मुझे कमाओ, लेकिन वो क्या कहता है? पैसे पर उसको दया नहीं समाती। वह निर्मम, निर्मम यानी जिसके भीतर दया ना हो। दया से रहित को क्या कहा जाता है? निर्मम। व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है, अर्थात वह लालच में फंसता ही नहीं है। उसको पैसे पर दया नहीं आती। जैसे ही उसने 6 आने कमा लिए, और वो फिर पैसों के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? यानी पैसे में जो व्यंग की एक ताकत है, क्या वह ताकत इस भगत जी जैसे व्यक्ति पर चल पाती है? नहीं चल पाती है। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर तलज्जी ही न हो जाती, और वहां
पैसे की जो शक्ति है वो एक तरह से क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती है, और कुंठित ही नहीं होती है, शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। लेखक इस पूरे ही गद्यांश में ये कहना चाहते हैं कि भगत जी को पैसे का प्रलोभन नहीं है, उल्टा पैसे की शक्ति उनके आगे हार जाती है। वो अपने आत्मिक गुणों से इतने भरे पूरे हैं, उनके भीतर संतोष की भावना इतनी कूट-कूट कर भरी है कि वह, ठीक है, पैसे की जो व्यंग शक्ति है, यानी इंसान पैसे के बल पर जो कुछ करता है, वो सारी बातें उनके सामने आकर कैसी हो जाती है, झूठी साबित हो जाती है। यानी पैसा उनको खरीद नहीं सकता। किसके गुणों को? भगत जी के गुणों को। देखेंगे आगे। पैसे की व्यंग शक्ति सुननी, लेखक समझाना चाहते हैं कि पैसे में बड़ी ही व्यंग शक्ति है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप भी इसे अंडरलाइन कीजिए और साथ में इसके भीतर छुपी हुई बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पैसे में तो भाई बड़ी व्यंग शक्ति है। पैसे की ताकत देखिए कैसी है, और वह दारुण है। दारुण यानी जिस पर की दया की जा सके। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया लेखक ने कि आप जब सड़क पर चलते हैं पैदल और आपके सामने से एक मोटर निकली है, कार निकली है, और वो धूल उड़ाकर चली गई, ठीक है, आपके सामने, तो आप देखेंगे वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। मोटर तो निकल गई है, लेकिन वो मोटर आप पर व्यंग करके चली गई है, और कहीं ना कहीं आपके मन पर कोई भाव छोड़कर चली गई है। क्या भाव है वो देखेंगे। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया, क्या, कि देखो उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। मोटर तो निकली और मोटर ने उल्टा ये कह दिया हमें, क्योंकि हम तो पैदल चल रहे थे, हमारे पास मोटर नहीं है, और वह मोटर हमें क्या कह के चली गई कि देखो तुम पैदल चल रहे हो और उस पैसे वाले व्यक्ति के पास क्या है, मोटर है। ये है बच्चों पैसे की व्यंग शक्ति, ठीक है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। और यहाँ पर आकर सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो जाती है, मैं सोचने को हो आता हूँ। लेखक देखिए क्या व्यंग करते हैं कि, और उस समय मेरे दिमाग में विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं देखेंगे कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे, मुझे ऐसे गरीबों के घर में जन्म ही क्यों मिला। उस मोटर ने मेरे भीतर मेरी तृष्णाओं के कारण, ठीक है, मेरी अधूरी इच्छाओं के कारण, लेखक के मन में कैसे विचार आए कि ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, कि ईश्वर ने मुझे ऐसे गरीब माँ बापों के घर में जन्म ही क्यों दिया। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, और कितना अच्छा होता कि मैं किसी अमीर बाप के यहाँ पैदा होता जिसके पास मोटर और कार होती। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, ठीक है। अब वो मोटर, ठीक है, क्या करती है, एक तरह से कटाक्ष कर गई किसके ऊपर, लेखक के मन पर, कि कितना अच्छा होता कि मैं पैसे वालों के घर जन्म लेता। यह है बच्चों पैसे की व्यंग शक्ति, कि व्यक्ति के मन में यदि संतोष नहीं है तो वो अपनों के प्रति भी क्या है, कृतार्थता के भाव क्या करेगा, वो कृतज्ञ हो जाएगा। यानी कि हमें माँ बाप के प्रति तो क्या रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। लेकिन जब हमारे भीतर तृष्णाएं हैं, ठीक है, कुछ पाने की इच्छाएं हैं, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में अपना कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं, ठीक है। उस मोटर वाले व्यक्ति को देख करके हमने अपने आप को क्या मान लिया, बहुत छोटा मान लिया, और छोटा मानकर खुद को ही छोटा नहीं माना है, ठीक है। साथ साथ में अपने माता पिता को भी हमने बहुत कम आंक लिया, और जिन माता पिता ने हमें संसार दिखाया है उनके प्रति हम कैसे हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। कृतज्ञ का मतलब बच्चों होता है जिसका हम एहसान नहीं मानते, और वह ये है बच्चों पैसे की व्यंग शक्ति, कि कहीं ना कहीं हम जब ज्यादा पैसा देखते हैं, लोगों के पास ज्यादा सुख सुविधाएं देखते हैं, भौतिक साधनों से संपन्न जब दुनिया देखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बेचैन हो उठते हैं और अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं, और कभी कभी ऐसी घटिया सोच से हम अपने माता पिता के प्रति भी क्या हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं।
लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित अकिंचित कर मनुष्य को के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। अब लेखक ये कहना चाहते हैं कि लोक वैभव, लोक यानी संसार, संसार में जो वैभव है, वैभव यानी जो सुख सुविधाएं हैं, कि यह व्यंग शक्ति, क्या यह व्यंग शक्ति उस पर नहीं चलती है क्या? वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती। अकिंचित कर का अर्थ है बच्चों जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, और वहां जाकर ये पैसा, ये पैसे का सारा घमंड, ये पैसे की सारी शक्ति नष्ट नहीं हो जाती है। चूर चूर क्यों? पानी पानी। फिर लेखक ने कहा है ऐसी बात नहीं है, पैसे की व्यंग शक्ति भगत जी के आगे पानी पानी हो जाती है, यानी शर्मसार हो जाती है कि पैसे का कोई प्रभाव भगत जी के व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता है। तो वह क्या बल है? लेखक कहते हैं कौन सा बल, कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति है उस व्यक्ति के पास, तो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं है, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देती है। ठीक है, पैसे की व्यंग शक्ति की क्रूरता, क्रूर यानी उसका भद्दा रूप, ठीक है, जिसके चलते हम अपने माता पिता से क्या हो गए थे, कृतज्ञ हो गए थे। तो फिर वो कौन सी बात है जो क्या करती है, वो कौन सा बल है जिसके चलते पैसे की व्यंग शक्ति का कोई भी प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, भगत जी पर नहीं पड़ता है। उल्टा वो पैसे की जितनी भी क्रूरता को क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं, अर्थात वो पैसे के आगे हारने वाले व्यक्ति नहीं है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फूलता फलता है, फलता फूलता है। लेखक कहते हैं कि आप और मैं, लेखक जी भगत जी के इस गुण को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वह उस तल की वस्तु नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कम से कम वो बल है जहां पर आपका जो संसार है और संसार का जो वैभव है, ठीक है, जिस वैभव के लिए संसार के लोग दौड़े चले जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये कम से कम उन लोगों से बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, अलग है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो बल आपको भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं मिल सकता, वो सांसारिक वैभव में मिलने वाला नहीं है। वह तो कोई उच्च कोटि का आत्मिक गुण है जो किसके भीतर है, भगत जी के भीतर है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति का तत्व यानी कुछ विशेष तत्व है, वह लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। इसको लोग किससे जोड़ते हैं, आध्यात्म से जोड़ते हैं। आत्मिक भी कह सकते हैं, उसको अपन धार्मिक भी कह सकते हैं और नैतिक भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसी शक्ति कोई आत्मिक हो सकती है, आत्मा से जुड़ी, धार्मिक भी हो सकती है और कोई नैतिक नियम से भी बंधी हुई हो सकती है। लेकिन कहते हैं मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे भीतर तो ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों को, इनके अर्थों को गहराई से समझ करके इनको बता सकूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। लेखक कहते हैं कि नहीं, मैं शब्दों के पीछे भागने वाला नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं कि मैं शब्दों पर अटकूं। अक्सर ये विद्वानों पे किया गया व्यंग है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग शब्दों पर अटक करके, शब्दों की व्याख्या करके, आप देखेंगे कि शब्दों के अर्थों को टटोलते हुए वो उनकी व्याख्या करते हैं और उस पर टीका टिप्पणी आगे से आगे करते ही रहते हैं। लेकिन इतना तो है, लेखक ये समझाना चाहते हैं कि इतना तो है कि जहां तृष्णा है, ठीक है, तृष्णा का मतलब है वह इच्छाएं जो सदैव भीतर मन में बनी रहती है और पूरी नहीं होती, बटोर रखने की स्पृहा है, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी मेरे पास होना चाहिए, और ऐसी जो इच्छाएं हैं वहां उस बल का बीज भी नहीं है। वहां उस बल का, कौन से बल का, वह आत्मिक बल, वह नैतिक बल, वह धार्मिक बल,
वह संतोष की प्रवृत्ति जो किसमें है, भगत जी में है, वह ऐसे लोगों में नहीं हो सकती। जहाँ पे तृष्णा है, चीजों को, पदार्थों को पाने की चाह है, वहां पे संतोष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। जिस किसी व्यक्ति में संचय करने की प्रवृत्ति है और अधिक जोड़ने की प्रवृत्ति है, संचय की प्रवृत्ति और वैभव की चाह, वैभव यानी कि मुझे खूब सुख सुविधाएं प्राप्त हो, मेरे पास खूब भोग विलास के साधन हो, ठीक है, और मैं खूब मालामाल रहूं, ऐसी अगर कोई इच्छाएं हैं, इस तरह के वैभव को दिखाने की वहां कोई इच्छा है, तो वह व्यक्ति की सबलता नहीं है बच्चों। वह सबलता ना होके क्या है, एक तरह से निर्बल है वह। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इतनी चाह है, लेकिन उसका मन उसके वश में नहीं है, ठीक है। उसका आत्मिक बल कैसा है, बड़ा ही कमजोर है। वो इच्छाओं के वशीभूत होकर दिन रात क्या करता है, भागता है, और जो आत्मिक गुण है, श्रेष्ठ गुण है, उन गुणों को वह समझ नहीं पाता। इसलिए लेखक ने ऐसे लोगों को क्या कहा है, उल्टा वो सब लोग कैसे हैं, निर्बल ही। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, पर मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। और लेखक कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की, क्या कह सकते हैं, अधूरी इच्छाएं रहती है, ऐसा व्यक्ति ही, निर्बल व्यक्ति क्या होगा, धन की ओर भागेगा। और उसको लेखक ने क्या कहा है, यह अबलता है, ये कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है, ठीक है। मनुष्य पर तो क्या हो गया है, धन विजय, धन ने अपनी क्या बना, धन ने अपना प्रभाव बना लिया है, और चेतन जो आत्म स्वरूप हमें मिला है ईश्वर के द्वारा, चैतन्य हमारी जो आत्मा है, उस पर जड़ की विजय है। कि ऐसे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस सांसारिक वैभव के पीछे जो हम भागते हुए भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ में जब दिन रात लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप सबल न माने। लेखक की दृष्टि में, उनके विचार से, उनका दर्शन ये कहता है कि कहीं ना कहीं हम निर्बल ही हैं, कि हम पैसे के आगे झुके चले जा रहे हैं और पैसा हमें दिन रात नचाए जा रहा है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए यानी देखे गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। देखिए, जब हम बाजार में किसी से मिलते हैं तो निश्चित रूप से समय की व्यस्तता के होते कभी कभी हम दौड़ भाग भी करते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे मिले और क्या किया, जय जय राम किया, एक दूसरे से अभिवादन किया। मैंने भी जयराम कहा, उनकी आंखें बंद नहीं थी, अंडरलाइन कीजिए, उनकी आंखें बंद नहीं थी। किसकी? उनकी आंखें बंद नहीं थी, और न ही उस पर वह बाजार को किसी भांति कोस रहे, ठीक है। लेखक कहना चाहते हैं कि भगत जी की आंखें खुली थी, मैंने देखा कि उनकी आंखें बंद नहीं थी। कुछ लोग ये मान लें कि अगर उनकी आंखें बंद थी तो ऐसा नहीं था, पूरी खुली आंखों से चलते हैं, और न उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ले नहीं पाते तो उस बाजार को ही क्या करते हैं, कोसते हैं, उस पर गुस्सा निकालते हैं। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी के द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। अपने जान पहचान के बालक उनको रास्ते में मिले। बच्चे चाहते थे कि भगत जी उनकी ओर देखें। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना कि हाँ, अरे ये तो बालक मुझे जानते हैं। भगत जी ने हंस करके उनको पहचान लिया, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया, यानी बच्चों के द्वारा किया गया अभिवादन को उन्होंने स्वीकार किया और उनसे एक तरह से आई कांटेक्ट किया। आई कांटेक्ट के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उनके अभिवादन को उन्होंने स्वीकार भी किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी।
यानी बाजार को तो देखते वो भी बहुत ही अच्छी तरह से है। क्यों? क्योंकि सबसे क्या कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, उसके साथ जो जो लोग उनसे मिलते हैं उनको पहचान लेते हैं, मुस्कुराते हैं, खुद किसी को जय जय राम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार में वो पूरे चौकन्ने होकर खुली आंखों से ही बाजार जाते हैं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। लेकिन और लोग जो बाजार जाते हैं और बाजार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं उस बाजार को देख देख करके, भीतर न जाने उनके मन में कैसी इच्छाएं उबलती रहती है, ऐसा भाव उनका बिल्कुल भी नहीं है। किसका? भगत जी का। देखेंगे अब, भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। देखिए, अप्रीति, ऐसा नहीं है कि उस सामान के प्रति प्रेम भाव उनमें नहीं है। हाँ, उनके मन में ये है कि बाजार है तो किसी न किसी के लिए है ही है, और वो प्रेम भाव से उन सब चीजों को देखते चले जाते हैं, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है। उनका मन भावनाओं से भरा है, वो प्रसन्न है, ना ही उस सामान के प्रति, उस बाजार के प्रति कोई विद्रोह उनके मन में नहीं है। और आप देखेंगे, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त का अर्थ होता है कोई खालीपन उनके मन में जब है ही नहीं, तो बाजार के प्रति विद्रोह भी उनमें नहीं है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंखें उनकी खुली, तुष्ट और मग्न, संतोषी दिखते हैं और अब खुद में खोए हुए वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं, और राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। बाजार जाएंगे तो फैंसी स्टोर तो आएंगे ही आएंगे, पर खड़े रह जाते हैं कौन? पर पड़े रह जाते हैं वो फैंसी स्टोर, वहां हैं बाजार में खड़े, लेकिन वो पड़े हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। बच्चों, पंसारी की दुकान वह है जहां पर आपके घरेलू मसाले हर तरह के पिसे पिसाए तैयार मिलते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली, 2 और 4 जो उनको चाहिए वो काम की चीज उन्होंने ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है कि नहीं नहीं, मैं बाजार की तरफ देखूंगा ही नहीं, मुझे बाजार देखना ही नहीं है, मुझे बाजार से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए, देखिए, जीरा और काला नमक ये दोनों ही चीजें उनकी आवश्यकता की है, क्योंकि इन दोनों चीजों के आधार पर वो क्या बनाते हैं? अपना चूरन बनाते हैं। तो जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। जाएंगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? उस पंसारी की दुकान तक। वहां से उनको क्या लेना है? जीरा और काला नमक। और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। नोट कीजिए इस बात को, उनको उनकी आवश्यकता पता है कि उनको लेना क्या है। और फिर बाजार का जो क्या कह सकते हैं ना, बाजार की चकाचौंध, ठीक है ना, जिसको लेखक ने आगे क्या कहा था, ये तो शैतान का जाल है, ठीक है, बाजार का जादू, बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है, नहीं के बराबर हो जाता है। वे जानते हैं जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ हो जाता है। अब बाजार कितना भी सुंदर सजा हुआ खड़ा क्यों ना हो, बस उनको अपनी आवश्यकता पता है, वो वहां तक जाते हैं, वो चीज लेते हैं। बाजार उनको बुलाए तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है। अब लेखक ने कहा कि बाजार वहां पे भी बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, ठीक है, वो भी आकर्षित तो करता ही होगा, लेकिन यहाँ ये लेखक कहना चाहते हैं कि चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी ही फैली रह जाती है, कि जैसे वो फैली हुई है वैसे फैली रह जाती है, यानी कि बाजार का आकर्षण उनको आकर्षित नहीं करता है। वहां उस वो चकाचौंध में बिल्कुल भी फंसते नहीं है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह जीरा तो कोने वाली पंसार की दुकान से मिल जाता है, और वहां से सहज भाव में
ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का भगत जी बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि बाजार में जो आकर्षण है वो बना रहे। भगत जी तो कहेंगे भाई हाँ ये आकर्षण भी और लोगों के लिए जरूरी होगा, लेकिन वो सिर्फ पंसारी की दुकान गए, अपनी आवश्यकता की चीज ली और आराम से उस बाजार से बाहर निकल जाते हैं। यानी बाजार ऐसे व्यक्तियों को लूट नहीं सकता जिनको अपनी आवश्यकता का पता है, जिनको ये पता है कि मैं क्यों बाजार आया हूँ, मुझे क्या लेना है, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो लोग और निकल जाते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। इम्पोर्टेंट बात, बाजार दर्शन निबंध की सबसे महत्वपूर्ण बात कि फिर बाजार किस लिए, ठीक है ना। तो बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। बाजार भी ऐसे लोगों से ही सार्थक होता है। सही अर्थ में बाजार क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है। आज मैं बाजार गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं बाजार में अपना समय बर्बाद करके आऊंगी और मैं बाजार को भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं दे सकती। तो हम देखते हैं, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति और एक शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप भी अंडरलाइन कीजिए कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता है, बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पता है वो क्या करेगा? बाजार को सार्थक करेगा। लेकिन जिसको ये नहीं पता है तो वो तो क्या करेगा? अपनी परचेजिंग पावर, यानी अपना जो मनी बैग लेके गया था, उसके मनी बैग में कितने रुपए हैं, उन रुपयों के आधार पर वो क्या करेगा? अपने ही गर्व में फूला हुआ पैसे को लेकर वो बाजार में एक विनाशक शक्ति और एक शैतानी शक्ति और पैसे की व्यंग शक्ति ही बाजार को देता है। ऐसे ही लोग क्या करते हैं? बाजार का अनावश्यक विस्तार करते हैं। फैंसी चीजों की बहुतायत जो है अगर बाजार में, तो वो ऐसे लोगों के लिए है क्योंकि उनके पास पैसा है और उन्होंने बाजार में एक विनाशक शक्ति को, ठीक है, जो दूसरों का नाश करने के लिए बैठी है, और ऐसी शक्ति को लेखक ने क्या कहा? शैतानी शक्ति भी कहा है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को लूटने के लिए भी बैठे हैं, ठीक है, और व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और लेखक कहते हैं कि जिनको अपनी आवश्यकता ही पता नहीं है, जो पैसे के बलबूते पर ही बाजार गए हैं, वो निश्चित रूप से बाजार को सार्थक नहीं करते हैं, उल्टा क्या करते हैं? एक तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बैठे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि भगत जी के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात है जो उनकी सबलता है। जो दूसरे लोग हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वो सबल नहीं है, उल्टा लेखक ने उनको निर्बल कहा है। फिर लेखक ने ये भी कहा कि चांदनी चौक की जो चांदनी है वो कैसे पसरी रह जाती है, लेकिन भगत जी कैसे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको आवश्यकता पता है। फिर हमने ये भी देखा कि बाजार को सार्थकता कैसे लोग प्रदान करते हैं, जिनको अपनी आवश्यकता का पता होता है। लेकिन जिनको अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं होता है, वो बाजार को क्या कर देते हैं? एक तरह से विनाशक शक्ति बाजार को प्रदान करते हैं और शैतानी शक्ति बाजार को देते हैं। और यहाँ लेखक में ये भी कहा गया कि व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं, यानी ऐसे लोग ही बाजार में एक तरह से लूटपाट को, ठीक है ना, धोखाधड़ी को जन्म देते हैं, जो कि आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट को विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।